जनरेशन का भी फ़र्क आ गया ना, ख़ास तौर पे ये जो जेन ज़ी है, ये समझती है कि भाई मिलेनियल्स या उससे पीछे की जो जनरेशन है इनको तो पता ही कुछ नहीं है। और हकीकत भी यही है, देखिए जिस घर में 2 टाइम का चूल्हा मुश्किल से जल रहा है, उसी घर में जब लाके 1 लाख रुपया रखा जाएगा ना वहाँ बाप बोलेगा ना माँ बोलेगी कि बेटा ये कहाँ से लेके आया? अगर जब चलें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कह भी देते हैं कि 2-4 दफ़ा वो बोल भी देंगे, तो बेटा आगे से बताएगा कि पापा मैं तो इंटरनेट से कमा के ला रहा हूँ। अब वो इंटरनेट हो उनको बेचारों को पता ही नहीं किस चीज़ का नाम है, जी, जी, ठीक है? बिल्कुल। तो अब ये बल्कि हम कुछ दिन पहले एक जगह पे बैठे थे, वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही थी कि ये जो जनरेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हम देखिए बच्चों को डाँट-डपट नहीं सकते उस तरह से जिस तरह से हमें डाँटा-डपटा गया अपने बचपन में। क्यों? चीज़ें चेंज हो गई। आज मैं ये समझता हूँ कि एज़ ए पेरेंट हमें अपने आप को थोड़ा-सा अपडेट करना है और थोड़ा-सा बच्चे को समझाना है। मिडल वे निकालने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। जो आपने शुरू जी, में बात की ना एक्सट्रीमिज़्म की, तो एक्सट्रीमिज़्म ही प्रॉब्लम है सर, वो हर घर में भी है, हर रिलेशनशिप में भी है, हर जगह पे हमें नज़र देखिए, आता है। इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपने बच्चों का ज़िक्र किया कि बच्चों की पेरेंटिंग या तरबियत का, हुँ, और दूसरा हमने पहले जो बात थी, अच्छा, बच्चों की बात करते हैं। देखिए, बात पता क्या है? असल में जो बच्चों की तरबियत है ना, वो होनी चाहिए एक मिडल ग्राउंड में। अगर आप किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करेंगे, उसको हर वक़्त ही लॉजिक से समझाते रहेंगे, तो वो जो बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन जाएगी। हुँ, लेकिन अगर आप बच्चे की बहुत ज़्यादा पिटाई करते रहेंगे, उसको दूसरे-तीसरे सख्ती करते रहेंगे, तो फिर बच्चे की पर्सनैलिटी में कुछ ऑब्सेशंस वग़ैरह आ जाएँगे, एंटी सोशल, वो और तरफ चला जाएगा। हमें जो है ना अपने माशरे के अकॉर्डिंगली बच्चों की जो परवरिश है वो करनी चाहिए एक मुतवाज़न। हुँ, अब फिर वही बात जो हमने स्टार्ट में की थी कि जी आजकल के जो नाम नेहाद इंटेलेक्चुअल्स हैं, हुँ, जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना ही कोई इनका एक्सपीरियंस है, बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ अपने नामों के साथ लगाई हैं, असल में कोई डिग्री नहीं है उनके पास, बड़े-बड़े टाइटल लगाए हैं, हुँ, सिर्फ़ जी ये सोशल मीडिया पे। वो क्या कर रहे हैं, ये आजकल ना ये एक मार्केट में एक नया आया है, ओ छोड़ो-छोड़ो बच्चों को कुछ ना कहो, बच्चों से प्यार करो, ये तो हुँ। ऐसे है, इनकी तो ये हेल्थ ख़राब हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अच्छा, गलत चीज़ है। वो आपकी डोमेन को भी बीच में रगड़ते हैं। कहते हैं जी, जी न साइकोलॉजिकली अगर आप बच्चे को डाँटेंगे तो वो उसके बुढ़ापे तक उसके दिमाग अच्छा, से ये निकल नहीं ये मैं सकती। आपको बताता हूँ। अगर आप बच्चे को एक ख़ास हद तक नहीं डाँटेंगे ना, तो आप बच्चे के साथ ज़ुल्म कर रहे हैं। ये हुँ, आपको मैं डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या बताता हूँ। मेरे पास एक बुज़ुर्ग, तकरीबन हुँ, कोई 60-65 साल की उम्र, अपने बच्चे को लेके मेरे क्लिनिक पे आए। अब वो बच्चा तकरीबन कोई नौजवान था, 18-19 साल का। अब शिकायत क्या उन्होंने की कि जी इसको जी डॉक्टर साहब चेक करें। मैंने उसको चेक किया, मैंने कहा जी भाई क्या मैं, जी मुझसे जी काम नहीं होता। अच्छा, मैंने कहा जब मैं काम करता हूँ मेरे यहाँ पे दर्द होती है, यहाँ पे दर्द होती है, थकावट रहती है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। तो वो मैंने सारा उसको असेस किया कि क्या मामला हुँ, सारा। फिर मैंने कहा कि आप ज़रा बाहर जाओ, अपने फ़ादर को बुलाओ। ठीक है। उनके फ़ादर आए, मैंने उनसे पूछा जी सारी जो हिस्ट्री वगैरह, उन्होंने कहा जी देखें जी जब इसको कहते हैं पढ़ ले, पढ़ने का कहते हैं तो ये कहता है यहाँ पे दर्द है, वहाँ पे दर्द है एंड ऑल दैट। फिर मैंने किसी हमें सियाने बंदे ने कहा, देखें ना माशरे में इस हुँ, तरह के भी बड़े सियाने हैं, सियाने बंदे ने कहा कि इसकी शादी कर दो। वो ठीक है। कहते जी मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने 18 साल के बच्चे की शादी भी कर दी, अब सुधर जाए। कहते अब ये शादीशुदा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ इसको कि पढ़ लो, मैं आपको भी सपोर्ट कर रहा हूँ, आपकी फैमिली को भी, आपके बच्चों को भी सपोर्ट करूँगा जब हुँ, होंगे। एजुकेशन भी मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ, पढ़ लो। ठीक है। ना वो काम करता था बच्चा, ना वो पढ़ता था। जब भी हो यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है ये। अब वो आए मेरे पास, जब ये इस मसले को लेके हुँ, आए कि डॉक्टर साहब इनको असेस करें, तो इसकी जो है डायग्नोज़ करके इसको कोई ठीक करें कि क्या मसला है। अब जब मैंने उसको डायग्नोज़ किया तो उसको कोई मसला नहीं था, वो सिर्फ़ काम से भाग रहा था। हुँ, अब जब मैंने उसके फ़ादर को मशवरा दिया है, वो जो आपसे अभी बात की कि बच्चों पे नरमी करनी चाहिए, मैंने उनको कहा जी वो आए, तो कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब क्या मसला है, मेरे बेटे पे कोई असर वगैरह है, कोई फलानी बीमारी है, कोई फलानी बीमारी है, क्या है, कोई विटामिन की कमी है। हुँ, अब मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा जी आपके बेटे को किसी विटामिन की कमी नहीं है, आपके बेटे को सिर्फ छितरों की कमी है। हाँ, हर और डरामी है। ये जो कमी है ना, ये जो छितरों की कमी है, ये एक डॉक्टर पूरी नहीं कर सकता, ये बाप पूरी कर सकता है। हाँ। डॉक्टर ये कमी अपने बच्चों की पूरी कर सकता है, तो लेकिन किसी के बच्चों की नहीं कर सकता। बिल्कुल तो सही। देखें बात ये है कि एक हद तक अगर आप बच्चों पे सख्ती नहीं करेंगे, मैं हुँ, ये नहीं कह रहा ये कि छितरी बच्चों को मारे, छोटे बच्चों को, लेकिन ये ज़रूरी है।